मेरा नाम काशिफ है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहिब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारा गर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूं कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और 2 चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई है और सरकारी मुलाजिम थे और वो फौत हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की 16 साल उम्र है और बेटी वो 14 साल की है, और छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजिम है। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी, जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिल के खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खिले सहना छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खिल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहां देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हूं या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हूं। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, इस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चची पानी पीने आई है तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही है, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक दरबा नजर आया। इसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और उधर उधर देख के सीधा दरबा के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी, और मैं क्यारी के साथ बने हुए डरबहे जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था, इसके पीछे पाँव के बिल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहां कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। जब चची क्यारी के करीब पहुंच गई तो मैंने देखा कि चची ने वहां से कोई चीज उठाई और दोबारा इसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया, और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफी था। अंदर चची लेफ्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा, और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोलीं तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा चची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी, और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी की ही सोच में था कि चची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, काशी तुम यहाँ किया कर रहे हो। तो मैं बगैर चची की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रो में जाकर अंदर से लाक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चची का सामना कैसे करूंगा अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो। अबू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निस्फ घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा, और फिर हिम्मत करके उठा, मुँह हाथ धोया और दबे पाँव चलता हुआ छत पे आ गया। और पहले चची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुड़ करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए हुए अपनी चारपाई पे आके लेट गया, और सुबह का इंतज़ार करते करते न जाने कब आंख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब चची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दादी और उम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। मैं आंखें मिलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे, छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे।
और चची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है आज। इसी सोच में नवाला हल्क से मुश्किल से उतर रहा था। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग्स उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, काशी बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चचा। और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और चची ने बर्तन उठा के किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में खास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो चचा को किसी भी टाइम बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चची के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची पूरे घर में झाड़ू देने लगी। पहले सहन में, फिर बाकी कमरों में भी। जब वो टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे से अंदाज में बोला कि काशी बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सह में पड़ी हुई चारपाई पर आके बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई। और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही है और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाकया के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहां से उठा और इस रूम की तरफ चलने लगा और रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकदम मुझे जहां दरवाजे का लॉक था उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश खो गए कि चची फिर से खेल रही थे। इस नज़ारे में मगेना था कि चची नीचे बैठ गई और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे यूं लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो इस वक्त फट के हाथ में आ गई और मैं वहां से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और खौफ से पागल हो गया और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं है और चची आज ज़रूर चचा को बता कर रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं इसी कश्मकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे इस रूम का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वो आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जैसे ही वो आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं खौफ से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चची का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का लॉक खोला जिसमें बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक नहीं किया और चारपाई पे बैठकर सोचने लगा कि अगर चची मुझे से खुद बात करती है तो आगे से क्या जवाब दूंगा, और अगर वो शाम को चचा को बता देगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं उन्हीं सोचों में गुमसिम बैठा था और कोई निस्फ घंटे के बाद एकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पे चची थी और उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खौफ से उनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, काशी तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रो में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चची हूं और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो।
मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनको क्या जवाब देता, गलती मेरी अपनी थी। फिर चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चची के पाँव में गिर गया और उनसे मुआफ़ी मांगने लगा और उनसे मुआफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत न करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चची मुझे मुआफ़ कर दे, चचा को ना बताए, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चची को मुझे पे रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें मुआफ़ कर रही हूँ और चचा से भी बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चची मैं वदा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वो उठकर बाहर चली गई। मैं चारपाई पे लेट गया और सोचने लगा, चल काशी बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से बहुत मेहतात रहना होगा। फिर इस तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी नॉर्मल हो गया और चची से भी सी बातचीत होती रही और चचा और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी अपने कमरे में थी और चची भी घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चचा 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में हैं और टाइम भी फ्री है और मैं अपना जैतून का तेल भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चची के साथ वाला कमरा, इसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपने मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद न रहा और कब से चची मुझे मालिश करती हुई देख रही थी। और जैसे ही चची की नज़र मेरी नज़र से मिली, वो एकदम दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चची के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से दस्तक दी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चची मैं हूँ। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैंने दोबारा उदास लहजे में कहा, चची बस एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। थोड़ी सी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और नज़रें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चची ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बेड पे बैठो। मैं डरते डरते बेड के दूसरे किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। वो फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और खामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है? मैंने मुस्वें सी शक्ल बना के और आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, चची मुझे मुआफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तो वो आगे से बोली, काशी मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम जब से आए हो अजीब सी हरकत कर रहे हो। बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे चचा को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, काशी तुम ये सब क्यों करते हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? चची ने फौरन कहा, क्या कहा तुमने? मैं मजीद डर गया। चची बोली, बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चची मैं कोशिश करूंगा दोबारा ना करूं, लेकिन आप किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। मैंने कहा, शुक्रिया। तो मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। इस दिन फिर कुछ खास बात ना हुई। चचा के साथ रात बातें होती रही, वो पढ़ाई के मुताल्लिक पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया, सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 22 घंटे बाद चची अपना काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आई। इस वक्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, काशी बेटा ये पैसे लो और बाजार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली कि घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में हूं तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोल के अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और वो अपने कमरे में चली गई और मैं वहां से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता, चिल्लों के बाजार हमारे घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्जी खरीदने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगने थे।
और मैं पैदल ही चलने का सोचा और टाइम भी गुजर जाना था और बाजार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया था। नदीम चचा मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोली, काशी बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चचा बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेनी। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाजार चले गए। वहां से मैंने सब्जी ली और चचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है, और वैसे भी चची बाथरूम में नहा रही होगी। मैंने सब्जी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला और सब्जी का थैला उठा के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहने मुझे मोटर बाइक खड़ी नजर आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं, और वो इस टाइम घर नहीं हो सकते, वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे और वो शाम को 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्जी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चची के कमरा, जो कि किचन के साथ बना हुआ था, वहां से गुजरा तो मुझे उनके कमरे दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक साइड पे हिटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि ये किसकी आवाजें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोल कर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है। फिर मैं कमरे की खिड़की के तरफ लपका के हो सकता है कि वहां से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अब की दफ़ा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने इस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मैं अपने हवास खो बैठा। क्यों, अंदर का मंजर मेरे लिए दिल धुला देने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफा पर चची का कजिन मामू का बेटा शौकत, जो कि शेखुपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद था। वो सोफे पर बैठा हुआ था और चची उनके साथ बैठी हुई थी और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और अचानक चची की नज़र सीधी खिड़की पर पड़ी और उनके चेहरे की हवाएं उड़ गईं और मैं वहां से भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चला गया। इस दिन घर से बाहर भाग जाने के बाद मैं शाम तक बाहर ही आवारा गर्दी करता रहा और दिन को हुए वाकया के मुताल्लिक सोचता रहा। और मैंने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था। फिर शाम को घर आ गया और घर के दरवाजे पे आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे कजिन ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चची का खौफ नहीं था। मैं उनका सारा खेल देख चुका था और मुझे पता था अब चची भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा मुतमईन था। थोड़ी देर के बाद मेरी कजिन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, चची भी बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़रें नीचे ही थी। मैं खाने के दौरान बार बार चची को देखता रहा, लेकिन चची मेरे साथ आंखें नहीं मिला रही थी। फिर जैसे ही खाना खत्म हुआ और चची बर्तन उठा के किचन में रखने लगी और चचा ने टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी पे खबरें लगा ली और बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगे। दादी अपने कमरे में नमाज पढ़ने चली गई। मैं भी वहां से उठा और टीवी वाले कमरे में जाकर चचा के साथ टीवी देखने लगा। कुछ देर वहां चचा से गुपशप लगी, फिर वो उठकर चले गए और मैं वहां टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चची ऊपर छत की तरफ जा रही हैं। मैं वहां टीवी देखने में मशगूल रहा। कुछ देर बाद चची नीचे आ गई और दोबारा अपने कमरे में चली गई जहां उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखता रहा और मुझे नींद आने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। वहां पे चची ने 4 पाइयां लगा दी थी। मैं वहां अपने 4 पाई पे लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। आंख तब खिली जब मेरा कजिन मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे बाथरूम में जाकर घुस गया और नहा धो के बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पे बैठ गया। सब हसब मामूल नाश्ता कर रहे थे। चची की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरी नज़र मिलते ही इसने फौरन नज़रें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि काशी बेटा, अब तो तेरा काम होकर रहेगा।
चचा ने नाश्ता ख़त्म किया और बच्चों से बोले, चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चचा अपने कमरे में चले गए और दादी भी अपने कमरे में चली गई और चची बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चची किचन का काम ख़त्म करके घर की सफाई करेगी और वो टीवी वाले कमरे में भी आएगी। मैं इस कश्मकश में था कि चची से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चची के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा कि चची किचन से निकली और सह में सफाई करने लगी और फिर इसने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वो टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चची ने जब बाकी कमरों की सफाई ख़त्म कर ली तो वो सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ, चची ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की? फिर मुझे ख्याल आया, चची ज़रूर कल वाली बात की वजह से मुझे से सामना नहीं करना चाहती हो और उसके दिल में एक खौफ भी होगा कि काशी ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मुझे अपनी जगह चची की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहां पे ही बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए और मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चची के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो दरवाज़ा खिल गया। मैंने आराम से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चची अपने बेड पे बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला जर्द हो गया और बहुत ही आहिस्ता और कांपती आवाज़ मेरे कानों में आई, क्या काम है? मैं आराम से चलते हुए बेड के दूसरे कोने पे बैठ गया और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी। चची बेड पे ही बैठे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर रोने लगी और कहने लगी, काशी मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खुदा के लिए किसी को नहीं बताना, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चची आपने ये काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों व घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वो और रोने लगी और कहने लगी, काशी बेटा मैं भटक गई थी, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आगे से दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगी। मैंने फिर कहा, चची अगर मेरी जगह चचा होते और आपको ये हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चची ने फिर घुटने पकड़ लिए और कहा, काशी अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है और खुदा के लिए तुम भी ना बताओ, मैं वदा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी रखो।